हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे मित्रों का ये प्रश्न आ रहा था कि एयरफोर्स में मुझे रीमेडिकल मिला था, जिस पर मैंने एक वीडियो बना दिया था। तो बहुत सारे मित्रों का ये प्रश्न आ रहा था कि मेरा रीमेडिकल क्लियर हुआ है या नहीं, या मुझे ग्रीन कार्ड मिला है या रेड कार्ड। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नेवी का मेरा जो फेज़ 2 है वो क्लियर हो गया है। उस पर मैंने वीडियो भी बना दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक पिन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक को डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि नेवी में फेज़ 2 किस तरह से होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे एयरफोर्स की। तो जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स में मुझे 5 पॉइंट्स दिए गए थे। 5 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स नॉर्मल थे। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, सभी पॉइंट्स पर एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट्स मेरा था डीएनएस का, यानी कि जो ये नाक की जो हड्डी होती है ये टेढ़ी हो जाती है या फिर बढ़ती है, उस वजह से इसमें पॉइंट दिया जाता है। तो इसका सिंपल से ये होता है कि इसकी सर्जरी करवाई जाती है। और इसमें भी 2 तरह की डीएनएस होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। अगर आपको माइनर डीएनएस है तो उसकी सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रीमेडिकल में आपको क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको मेजर डीएनएस है तो उसका आपको सर्जरी करवाना पड़ता है। तो मेरा जो है मेजर डीएनएस ही उन्होंने वहाँ पर पॉइंट में लिखा था, इस वजह से मैंने नोज़ की जो है सर्जरी भी करवाई थी। तो मैंने नाक की सर्जरी करवा ली थी डीएनएस का पॉइंट सोल्व करने के लिए। बाकी मुझे स्किन के 2 पॉइंट दिए गए थे। स्किन का मैं आपको जैसे भी बताऊं, स्किन में जिसको भी पॉइंट मिलता है उन छोटा मोटा पॉइंट ही में होता है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं होता है। स्किन वाले सभी बंदों का पॉइंट क्लियर कर दिया जाता है। तो स्किन पे भी मैंने ट्यूब वगैरह ले लिए थे, तो उससे काफ़ी हद तक जो भी स्किन पे दाग धब्बे हो रहे थे वो सभी सोल्व हो गए थे। उसके बाद में मुझे मिला था इसेंशियल डिजिटल ट्रेमर्स का, यानी कि जो हाथ सामने करने पर थोड़े से हिलते हैं, उसका भी पॉइंट बना दिया गया था। उसका पॉइंट शायद इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक तो थोड़ा सा हेजिटेशन आपको वहाँ पे हो जाती है, आप पहली बार जाते हो तो। दूसरा, वहाँ पे आप खाना भी नहीं खाते हो क्योंकि आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है 14 घंटे की। तो उस वजह से भी कभी कभी आपके हाथ कांपते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल पॉइंट है जो क्लियर हो जाता है। उसके बाद में मुझे दिया गया था आंखों का पॉइंट्स। आंखों का मैं आपको बताऊं कि जब मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ पे, तो मेडिकल में मेरी आंखें 6/12 आई थी। तो उस वजह से पॉइंट दे दिया गया था। हालांकि 6/12 एयरफोर्स में अलाउड है, पर मुझे इसलिए पॉइंट दिया गया था क्योंकि मुझे बाकी के भी पॉइंट्स दिए गए थे, उसके साथ ही ये पॉइंट ऐड कर दिया गया था। अगर मुझे बाकी के पॉइंट नहीं दिए जाते तो सीधा वो बोलते कि आप डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेकर आइए और वहीं से फिट कर देते। लेकिन मुझे रीमेडिकल मिला था, मुझे 21 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि मैंने नाक का सर्जरी करवा लिया था, बाकी स्किन वगैरह के पॉइंट्स पे भी काम कर लिया था। और साथ ही जो इसेंशियल डिजिटल ट्रेमर्स, यानी कि जो हाथ कांपने वाला है, इसका भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया था कि किस तरह से अपने माइंड पर कंट्रोल रखना है, हाथों को सामने रखना है। और स्किन वाला तो ठीक ही है। अब जैसे ही मैं रीमेडिकल के लिए गया तो पहले दिन तो मतलब मैं नहीं, बहुत सारे बंदे भी रीमेडिकल के लिए आए थे, सभी को डेट दी गई थी। लगभग हम होंगे 40 से 50 बंदे। तो पहले दिन तो ओनली हमारे फॉर्म वगैरह भरवाए गए और ऑफिशियल जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ की गई। और जिनका वेट का पॉइंट था और जिनका ईसीजी का पॉइंट था उनको वहीं पर क्लियर कर दिया, यानी ईसीजी और वेट वालों का पॉइंट वहीं पर क्लियर करने का प्रयास किया गया था। तो जिन लोगों का ईसीजी और वेट का पॉइंट था उन्हें कमान हॉस्पिटल रेफर नहीं किया गया था, उन्हें वहीं पर क्लियर करने का ट्राई किया गया था। और जिनका ओनली वेट का ही था या ओनली ईसीजी का ही था, उनको तो सीधा जो हमारा जो सेंटर था वहीं पर बोल सकते हैं कि फिट अनफिट बता दिया गया था। ज़्यादातर बंदे वेट वाले तो फिट कर दिए ही जाते हैं, 1-2 किलो का डिफरेंस भी चलता है। ईसीजी वालों का भी अगर नॉर्मल आ जाता है तो क्लियर कर देते हैं। अगर ईसीजी वालों का क्लियर नहीं होता है तो उन्हें कमांड हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। बाकी जितने भी अदर पॉइंट्स होते हैं वेट और ईसीजी को छोड़कर, उन सभी को कमांड हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। तो हमें कमांड हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और अगले दिन बुलाया गया था। तो जैसे हम अगले दिन गए तो मेरे सिंपली 5 पॉइंट्स थे, तो 5 दिन लगने वाले थे क्योंकि एक दिन में ओनली एक ही पॉइंट चेक होता है। तो सबसे पहले मेरा आइज़ के लिए ही भेजा गया, मुझे और कुछ बंदे और थे। हम 11 बंदे थे जिनका आँखों में पॉइंट्स था, अलग अलग पॉइंट्स था। तो हम सीधे अब आँखों के लिए गए। तो हमारा वहाँ पर 2-3 लेयर्स में चेकअप होता है, यानी कि जो अपनी एलईडी स्क्रीन होती है उस पर भी पढ़वाया जाता है, सिंपल वाली स्क्रीन पर भी पढ़वाया जाता है। लेकिन आँखों का पॉइंट एक परमानेंट पॉइंट होता है, उसमें ज़्यादातर बंदों को बाहर कर ही दिया जाता है। तो उसके बाद में वहाँ पर हमें फिट अनफिट भी बता दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा आँखों का कंप्लीट हुआ उसके बाद में सभी बंदों को बुलाया गया और आँखों में बोल दिया गया कि हम 11 बंदे थे, 11 में से 10 बंदों को अनफिट बोल दिया गया, एक बंदे को फिट किया गया था।
उसका भी जो है विज़न का प्रॉब्लम नहीं था, उसका भी शायद और कुछ प्रॉब्लम था, आँखों में कुछ लाल धब्बे थे, इसलिए उसको फिट किया। बाकी सभी को अनफिट कर दिया था। और फिट अनफिट करने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी आपके जैसे मेरे 5 पॉइंट्स थे, तो उन्होंने बोला कि आप अदर पॉइंट्स भी अब चेकअप के लिए आ सकते हो, डेली 5 दिन तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि अनफिट तो आप आँख में हो ही चुके हो, तो आप अनफिट ही कहलाओगे। तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे नहीं रुका और सीधा अपने घर के लिए जो है ट्रेन देखी मैंने और घर के लिए मैं चल दिया। लेकिन दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊँ कि आँखों में देखिए, ज़्यादातर बंदे आँखों में ही बाहर होते हैं। अगर आपका आंखों का प्रॉब्लम है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आप आंखों का किस तरह से चेकअप करवा सकते हैं। तो भाई मैं तो अनफिट हो गया था और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैं इसमें बाहर हो गया। लेकिन मेरा नेवी का भी उसी टाइम पर रिज़ल्ट आया था, तो उसके लिए मेरे पास ओनली 8 से 10 दिन थे रनिंग वगैरह की तैयारी के लिए। तो उसका मैंने तैयारी किया और उसका नेवी का फेज़ 2 मेरा क्लियर हो गया है। अब मैं उसकी जो मेरिट है, यानी कि फ़ाइनल जो मेरिट आती है, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं यार, वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप फिट हो या अनफिट। और बाकी एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब एयरफोर्स में मुझे अनफिट बोला गया, तो उसके बाद में जैसे वो डेट देते हैं कि इस डेट को आपको आना है, यानी मुझे 11 तारीख का ही डेट दिया गया था, 11 अप्रैल का, कि इस तारीख आपको आना है। तो जिन जिन बंदों को फिट बोल दिया जाता है उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, बाकी को रेड कार्ड के लिए बुलाया जाता है। लेकिन मैं रेड कार्ड के लिए वहाँ पे नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पे जाना एक वेस्टिंग ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर आपको बोल दिया कि आप अनफिट हो तो वहाँ पे आपको रेड कार्ड ही मिलने वाला है, तो आप वहाँ पर जाके अपना समय क्यों वेस्ट करें। और 11 अप्रैल को ही मेरा नेवी का जो है, नेवी का फेज़ 2 भी था, तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया और 11 अप्रैल को मैं नेवी का फेज़ 2 देने गया, ना कि वहाँ पर रेड कार्ड लेने गया। और जो भी बंदे मैं आपको बताऊँ जिनको भी रेड कार्ड मिलने वाला होता है या जो भी अनफिट होते हैं, उनमें से ज़्यादातर बंदे वहाँ पर लेने नहीं जाते, क्योंकि उनका लगता है कि यार ये हमारा खर्च भी होगा और वेस्टिंग ऑफ टाइम भी है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। बाकी जिन बंदों का वो फिट बोल देते हैं उनको वहाँ पे जाना ही होता है अपना ग्रीन कार्ड लेने के लिए। तो कुछ इस तरह से मेरी जर्नी रही कि मैं किस तरह से अनफिट हुआ। हालांकि मैंने जो अपनी नाक है उसकी सर्जरी भी करवाई थी, डीएनएस का तो मेरा पॉइंट सोल्व हो गया था। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो नाक का जो सर्जरी है वो अलाउड है, कान का सर्जरी अलाउड है, बाकी सब तरह की जो सर्जरीज हैं वो अलाउड है। स्किन वालों का मैं बताऊं कि स्किन वालों को सभी बंदों को फिट कर दिया गया था। डीएनएस वालों में एक बंदे को बाहर किया गया था, बाकी सभी को फिट कर दिया गया था। जिनके कान के पर्दे में छेद था उनको भी फिट कर दिया था, और जिसका वेरिकोस वेन था और वेरिकोस वेन की जिन्होंने सर्जरी करवा ली थी वो भी फिट हो गए थे। तो बाकी इसी तरह के पॉइंट्स थे। और वेट वगैरह का जो पॉइंट होता है वो एक नॉर्मल पॉइंट होता है, तो उसमें मैक्सिमम बंदे फिट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना वेट मेंटेन करके आ जाते हैं। 21 दिनों में आप 4 से 5 किलो वेट को आराम से मेंटेन कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह का रीमेडिकल का रिव्यू रहता है। तो बाकी यहीं तक रखते हैं अपने वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।